अभी आप देखिएगा 3 और खबरें आनी है जो इमरान खान साहब इल्जाम लगाएंगे मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर, वो आपको चल जाएगा पता। वो 3 लगाने उन्होंने इल्जाम बड़े शदीद किस्म के, बड़ी आम बात आप कर रहे हैं जी। वो 3 लगाने सुन तो हमें थी, लेकिन आप तस्दीक कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लगाएंगे भी इल्जाम और बिल्कुल मफरूजे की बुनियाद पे, कोई ताल्लुक उसका नहीं है कि वो आर्मी चीफ ये चाहते थे, लेकिन वो उन पे ये थोपेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब कोई चोर पकड़ा जाता है या पहले जब वो घेरे में आता है, पुलिस के घेरे में आता है, तो फिर वो वहां से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारता है। और उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो फिर वो उसके ऊपर जितने इल्जामात होते हैं वो मानने से इनकार कर देता है कि मैं तो कीता ही नहीं है, मैं तो चोरी की ही नहीं। फिर वो दूसरों पे इल्जाम लगाता है कि ये तो वो उसने किया है। लेकिन एंड पे जब छितरोल होती है तो फिर वो एक एक चीज मान जाता है। खान साहब की सूरत हाल भी बस यही है, सेम ऐसी सूरत हाल है खान साहब की। खान साहब अब पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं। अब यूथिया यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में उगलेंगे तो उनको मैं बताता चलूं कि खान साहब की जो पहली चोरी पकड़ी थी वो मौजूदा हुकूमत ने तोशा खाना से 15-15 करोड़ की घड़ियां जो मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी इमरान खान को, वो इमरान खान को कोई जाती तौर पर उन्होंने नहीं दी थी, रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम को दी थी तोहफतन। तो तोहफों को चूंकि तोशा खाना में जमा करवाना होता है तो वहां पर खान साहब ने वो जमा तो करवाई, लेकिन फिर औने पौने मसलन 15 करोड़ की घड़ी, मेरा नहीं ख्याल कि 15 लाख में भी खान साहब ने खरीदी हो, ये मेरा ख्याल है कि 15,000 में खान साहब ने खरीद ली थी। तो फिर इन 15-15 करोड़ की घड़ियों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बाद में खान साहब मान भी गए कि हाँ जी मैंने बेची है, और जवाब ये पेश किया, इन्होंने बहाना ये तलाश किया कि वो तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी तोशा खाना से जो तोहफे मिले थे और वो उन्होंने खरीदे थे। तो भाई वो तो चोर है आपके बकौल, वो तो डाकू है। अब कहते हैं ना वो तो चोर डाकू है, लेकिन आप तो सादिक और अमीन हो भाई। वो सियाने कहते हैं ना कि लख दी भी चोरी ते कख दी भी चोरी। तो चोरी चोरी होती है भाई। एक चोरी इनकी यहाँ पकड़ी गई है, दूसरी चोरी इलेक्शन कमीशन सारा गंद लेके आ गया, पाकिस्तानियों को बता दिया कि ये है जी सादिक और अमीन। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कई अकाउंट इन्होंने हमसे छुपाए हैं। इसके अलावा एक और चोरी पकड़ी गई कि ये तो बैरून मुबारक से शौकत खानम के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर पैसा इन्होंने जो इकट्ठा किया खरबों में, वो इन्होंने पीटीआई के अकाउंट में डाला और फिर उस पैसे का इस्तेमाल किया अपने मुखालिफिन के खिलाफ। यहाँ भी खान साहब पकड़े गए। ओ भाई इतने कुछ ज्यादा केस हैं इसके ऊपर कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। तीसरा फराग गोगी और इनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, मोहतरमा बुशरा बीबी ने पंजाब से जो करप्शन की वो भी सामने आ चुकी है। यहाँ से दोनों बीबियां चली गई हुई हैं, दुबई में बैठी हुई हैं। तो चोरी इनके ऊपर साबित हो चुकी है। अब इनको पता भी है कि भाई सजाएं भी मिलनी है, कहां से रिलीफ मिलेगा। 1-2 केसों में तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो इतने बड़े बड़े खाबे खाए हैं खान साहब ने फंसना तो है। लिहाजा ये अब बचने के लिए इल्जाम आयद कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। यानी कि ये अपने काले करतूतों का तमाम तर मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डालना चाहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होगा। तो ये इन्होंने जो बयान दिया है फैसलाबाद में, इस बयान के बाद 2 खबरें हैं मेरे पास। एक इंकशाफ किया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, सीनियर सहाफी हैं कामरान शाहिद साहब। कोई लिफाफा नहीं है भाई, इधर लिफाफे भी बैठे हुए हैं। जब 10-10 दिन इनको हवालात में रखा गया तो फिर जब इनको छोड़ा गया तो आते इन्होंने कहा कि वो हमको तो जहर दिया गया था। मैं सुबह जब उठा तो मेरे जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई, फिर मैंने डॉक्टर से रब्ता किया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको तो जहर दिया गया, आपके टेस्ट होंगे जो बैरून मुल्क होंगे, इन्होंने टैंकों के आगे लेटना था। तो वैसे सहाफी नहीं है कामरान शाहिद साहब, बड़े तिड़ले के सहाफी हैं। मंजी ठोक के रखते हैं सबकी, चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या चाहे यूथी हो, क्योंकि जो हक पे खड़ा होता है, जो हक पे बोलता है, उसे किसी का डर नहीं होता भाई। ठीक हो गया। तो उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि खान साहब अब इस कदर बौखला चुके हैं और इनको, और जो इनकी मकबूलियत है वो भी झूठी है, वो भी, उस पर भी मैं जरा बात करूंगा, लेकिन बाद में बात करूंगा। तो खान साहब को नशा है कि खान साहब इस वक्त बहुत मकबूल हैं, तो इन्होंने पहले भी फौज के खिलाफ एक बयान दिया है। तो अब खान साहब मौजूदा आर्मी चीफ पर 3 बड़े इल्जामात लगाने वाले हैं, संगीन नोयत के। वो इल्जामात क्या हैं उस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, वो अभी कुछ दिनों तक आपको पता चल जाएगा। और वो होंगे झूठ पे मबनी, यानी कि डिठाई का मुजाहरा करेंगे, सबूत कोई नहीं पास होगा, बस मफरूजों पे बात होगी। जिस तरह वो लेटर लेके आ गए थे कि मुझे अमेरिका ने निकाला, सेम इस नोयत
नोयत के बयानात होंगे वो, या इल्जामात आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी एक बाबे की तरफ से है, नजम सेठी की तरफ से। क्यों भाई, हम नहीं दावे करते कि नहीं, अंदर की खबर हमें किसी ने बताया है अंदर से। और भाई ये जो दावे करते हैं ना, ये रुल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, को मिल जाए खबर जिस पे हमने वीडियो बनानी। तो नजम सेठी ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को बताने वालों ने बता दिया है या इनको पैगाम दे दिया है कि अगर इमरान खान साहब हद से बढ़ते हैं, हद से पहले तो खैर वो बढ़ चुके हैं, अगर इमरान खान साहब मजीद कुछ करते हैं तो पहले तो रिलीफ मिल रहे थे ना, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले तो बनीगाला भी राणा साहब जाने वाले थे इनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बाद में राणा साहब को रोक दिया था कि नहीं राणा साहब अभी नहीं जाना आपने बनीगाला। तो खान साहब को भी ये याद रख लेना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत को पैगाम दे दिया गया है कि इन पे तगड़ा हाथ डालें। और ये लोग जो धमकियां दे रहे हैं ना कि हम इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे, इस्लामाबाद की तरफ ये देख भी नहीं सकेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक पते की बात बताता चलूं कि खान साहब ने जितने हाथ पांव मारने हैं मार लिए। अब इसके बाद कामरान शाहिद साहब के मुताबिक इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ पर 3 संगीन नोयत के इल्जामात लगाने हैं और इन बयानात के बाद मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी कुछ सख्त इकदाम किए जाएंगे। यानी कि खान साहब इतना भी सौखा काम नहीं है ये जितना आप समझ रहे हैं। तो खान साहब जितने भी हाथ पांव मार ले, जितने भी बयानात दे ले, आखिर ये है कि जितने इन पे मुकदमे बन चुके हैं, जितने इन पे केस चल रहे हैं, यहाँ तो इन्होंने अपनी अगली लाइफ जेल में गुजारनी है। और ये जो मकबूलियत का ढंडोरा पीट रहे हैं कुछ भी नहीं है। ये जो यूथिये हैं इनकी औकात ये है कि उधर जमील फारूकी को और शहबाज गिल को दो इनको लित्र पड़े और इन्होंने अंदर हक दिया था अपनी पतलूनों के अंदर, ये लेटेंगे टैंकों के आगे। तो मकबूलियत का ये यूथिये कुछ भी नहीं है भाई, ये फजूल है। मजीद कुछ अपडेट है वो अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।